हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे, यूजीसी की वेबसाइट देख लो। यूजीसी की वेबसाइट देखना इसलिए ज़रूरी है कि इस बार आईपी यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ तरीके से चल रही है। हालांकि मेरी जब 3-4 बजे हमारे श्रीमान, चलो नाम नहीं लेते भाई वीडियो में, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई डेट जो है रजिस्ट्रेशन की, काउंसलिंग की, वो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही नोटिस आता है, ये बेटे IPOadmission.nic में, सॉरी यहाँ पे, मैं जैसे ही यहाँ पे एडमिशन में जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऑर्डर आपने भी पढ़ लिया। इस ऑर्डर में अपने डिप्लोमा यानी कोर्स का नाम क्या, बीटेक लेटरल एंट्री, डिप्लोमा से बीटेक लेटरल एंट्री CET 128 कोड और 129 कोड BSc से बीटेक डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, यानी बीटेक सेकेंड ईयर का ना तो बेटे, बीटेक सेकेंड ईयर का ना तो बेटे BSc वालों का और ना डिप्लोमा वालों का बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हुआ। यानी अभी मेरी घड़ी में 7:50 हुए हैं और 30 तारीख को 11:50 का जो ऑर्डर है वही आपके लिए है। यानी आपकी जो लास्ट डेट है वो चेंज नहीं हुई है, आपकी लास्ट डेट 30 तारीख ही है। अगर किसी मेरे सज्जन भाई ने किसी भाई की वीडियो देख ली या मुंजाल सर का कहीं मैसेज देख लिया कि डेट एक्सटेंड हो गई है, तो भाई उस मैसेज पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको आधे घंटे का फॉर्म है, मैंने उसको भरना कैसे है 2 वीडियो बना रखे हैं, जाइए और फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। ये तो पहली बात थी। मैं आपकी ये बताने के लिए आया हूं कि आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है और मेरी बात जो है वहां के डिप्टी रजिस्ट्रार से हो गई है। आईपी में जो सीटी देखते हैं उनके जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं मिस्टर विपिन कुमार जी, उनसे भी मैंने पूरी तसल्ली से बात करी अभी, कि उन्होंने बोला कि भाई यूजीसी के मतलब हमें जो फाइनल करना है वो 15 अगस्त तक। तो मैंने ये भी बात करी, तो आपने काउंसलिंग का तो मतलब चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आगे नहीं आया, तो वो उन्होंने बोला 1 या 2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं कितना ट्रांसपेरेंट आदमी हूं यार, सीधा नाम बता देता हूं, सीधा काम बता देता हूं, और क्या कर सकता हूं आपके लिए यार। और आपके लिए क्या, आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर अभी तक आपने अपनी काउंसलिंग फीस नहीं पे करी है तो वो करनी है। आपके पास अगर कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाई ले पुराना लगा दो, अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे जर्नल भर दो, नहीं तो भरने से भी जाओगे, है ना। फर्स्ट राउंड जो है आपका ऐसे मिस आउट हो जाएगा। और फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सीट ले ली उन्होंने ले ली बेटे। तो मेरे को लगता है मेरी बातें आपके कान तक, आपके दिलों तक जा रही है कि नहीं जा रही, मेरी बातें आपके दिलों तक जा रही हैं कि नहीं जा रही, बता दो एक बार। भाई देखो, मैं कॉलेज जाता हूं, कॉलेज से थक के आता हूं, थोड़ा सा परिवार के साथ बैठना होता है, लेकिन तब से ये दिमाग में इतनी टेंशन, और मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने आईपी का कोई बंदा नहीं छोड़ा बात करने के लिए, इससे बात कर, उससे बात कर, जो कर, क्योंकि यार जब जिम्मा लिया है आपको सही गाइड करने का तो लिया भाई। तो ये 23 कोर्सेज हैं यहाँ पे, इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया भाई। यूनिवर्सिटी कभी भी जब ऑर्डर निकालती है बड़ा सोच विचार के निकालती है। यहाँ पे लिख रखा है नोट, ये भी पढ़ लो भाई, अगर जिन्होंने सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस के लिए करा है और उनको अगर कोई सीट नहीं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है एडमिशन हो ही हो। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जो डेट एक्सटेंड हुई है इसमें हमारे कोड की नहीं हुई है, तो जो हुई है वो देख लेंगे। हम तो डिप्लोमा के वेलफेयर के लिए हैं, हम तो डिप्लोमा के बच्चों के वेलफेयर के लिए, राइट। रेस्ट ऑफ द टर्म एंड कंडीशन रिमेन सेम एज द नोटिफाइड इन द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन ऑफ IPO। मैंने इसलिए भी क्रॉस चेक करा कि कई बार मिस्टेक हो जाए या कोई गलती है, या लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया भाई यहाँ पे बीटेक लेटरल एंट्री वालों की नहीं हुई है, मतलब जो भी डिप्लोमा के बाद बीटेक लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में जाएंगे उनकी डेट एक्सटेंड नहीं की है, ठीक है। उनकी आज रात को 30 तारीख है, आज रात को 11:50 पे खत्म है जी उनका काम, ठीक है। वो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे अगर अभी नहीं भरेंगे। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आप रुके हुए तो बिल्कुल मत रुको, फॉर्म फिल कर दो। डॉक्यूमेंट आपका बाय चांस, पहली बात तो डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट तक रुके हुए, वैसे तो रुकना चाहिए नहीं था, ठीक, लेकिन आपको लगता होगा कि आईपी हमेशा करती है, तो वो तो देखो करा, लेकिन
मतलब भाई साहब से जो बात हुई है, उन्होंने यही मेरे को सजेस्ट किया है। वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को जीसीसी में बैच में ऑडियो में भी भेजा था। अब बात आती है काउंसलिंग की। काउंसलिंग में जी आपने अगर पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो कई बच्चे ये नॉर्मल डैशबोर्ड का सोच रहे हैं, ये एक्सटेंड, ये एक मिनट यार एक्सपायर हो गया क्या, एक सेकंड देना मेरे को बेटे। वो एक्सपायर हो गया था तो ये मैंने जैसे ही लॉगिन करा तो ऐसा आपके पास भी आता है होम पे, ठीक है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन जो मैंने पहले करा था, एप्लीकेशन फॉर्म यानी काउंसलिंग फीस जो हमने पे करी है 1000 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड करूँगा। सर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, वेरीफाई हो गए हैं, ये कैसे पता लगे? कई बच्चे तो ये पूछ रहे हैं वेरीफाई हुआ भी है कि नहीं हुए, ये भी पूछ रहे हैं, है ना। तो मैं फटाफट से ले चलता हूँ आपको। पहले तो यहाँ पे अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल के बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके, एक सेकेंड, यहाँ पे मतलब एक सेकेंड, कैंडिडेट ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आपको बेटे, मैं ये दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, जो मैंने अभी लॉगिन खोल रखा था वहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ना, आपके पास यहीं पे जो होम है, जैसे मैं हम खोलते हैं तो आपके पास आता है टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फिल्ड चॉइसेस, अनफिल्ड चॉइसेस, अनलॉक्ड, है ना। तो यहीं पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे अगर, है ना, तो यहीं पर आपका इस तरह से ये एक फ़ोटो एक बच्चे ने शेयर करा था, ठीक है। योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली बाय बोर्ड, काइंडली प्रिंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। तो वो बच्चा लेटर भी प्रिंट कर सकता है। इंपॉर्टेंट मैसेज एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मिनिमम मार्क्स और अदर पैरामीटर, नो चॉइसेस अवेलेबल फॉर यू। मतलब ये अभी के लिए है। तो बच्चे को लग रहा था कि भाई मेरे लिए क्या कोई चॉइसेस ही नहीं है, वो किसी के लिए नहीं खुली हुई बेटे। तो आपको ये नहीं अभी देखना, मतलब एज पर, मतलब मैं ये, मतलब इसमें जैसे इस बच्चे का तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा। चेक नोटिफिकेशन फॉर चॉइस फिलिंग, विजिट वेबसाइट रेगुलरली, है ना। तो अभी क्या है कि आज या कल वैसे कल या परसों तक आपके पास एक ऑर्डर आएगा, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो नहीं आ रहा। एक बच्चा मेरे को भेज रहा था कि मेरे पास ये आ रहा है कि आपके पास भी ऐसा आ रहा है क्या, नो चॉइस अवेलेबल फॉर यू, है ना। तो आपको आप अपना बस ये जरूर क्रॉस चेक करके रखो कि हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो लेटर एंट्री वाला ही है ना। लेटर एंट्री वाला कैसे सर, कैसे पता लगेगा? जैसे तोशिका का यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है 231190 ये, है ना। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है, हमारा नंबर क्या है, देखो हमारा ये कोड होना चाहिए 12823, है ना, मतलब 12823। लेकिन तोशिका का कोड क्या है, कुछ और ही कोड दिख रहा है। तोशिका का कोड कुछ और ही दिख रहा है। तो इसलिए तोशिका के कोड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिख रहा है और यहाँ पे ये लिख रहा है कि नो चॉइस अवेलेबल। बेटे अगर तोशिका गोस्वामी इस वीडियो को देख रही है तो बेटे तुम्हारा कोड ये डिप्लोमा के बाद वाला कोड नहीं है। तुम्हारे एप्लीकेशन नंबर से मैं देख पा रहा हूँ, ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर है ये वो नहीं है। तो जो जितने भी डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको ऐसे वाला इंटरफेस दिखेगा जैसा मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होंगे सर? तो बच्चे कई पूछ रहे थे हमें यहाँ पे जाके अपलोड करने। तुम्हें कुछ नहीं करना सर, आपने डैशबोर्ड वाला दिखाया था तो हमें यहाँ पे जाके अपलोड करना, नहीं, आपको कुछ नहीं करना। आपको यूनिवर्सिटी जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसी लगेगी तो वो आपको लिखेगी, तो आपको इस अवेलेबल सर्विसेज को यूज करना है तब। अभी कुछ नहीं करना। अभी आप मैनेज फिलिंग एंड लॉकिंग चॉइसेस पे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मान लो, तो अभी मेरे पास यही वापस से खुल के आ रहा है और अभी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं खुला है ना। वो ऑप्शन कब खुलेगा? जब एक ऑर्डर आएगा, ठीक है। नहीं तो आपके जो मेन डैशबोर्ड जो मैं दिखा रहा था, जो सबसे पहले जहां पे होम था वहीं पे मेंशन आ जाएगा कि आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक ऑर्डर आएगा, मैं खुद बताऊंगा। इवन कल सुबह मॉर्निंग में मेरी एक वीडियो आएगी जो मैंने आप लोगों को कमिट कर रखा था। बेटे मैं सुबह से शाम थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन कल सैटरडे है तो कल सवेरे उठते ही मैं पहला काम ये करूंगा, आपकी ब्रांच वाइज चॉइस फिलिंग का क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, कौन सा कॉलेज डिप्लोमा के बच्चे क्यों पहले भरे क्यों बाद में भरे, वो वीडियो आएगी
पूरी डिटेल के साथ। मेरी ये वाली वीडियो भी लंबी हो सकती है क्योंकि बच्चे काफ़ी पैनिक ले रहे हैं, तो ये बच्चे ने भेजा ये गलत है, ठीक है, ये क्या, ये गलत है मतलब। लेकिन हाँ, आपके भी जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इस तरह का ही विंडो आपका भी आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड बाय द बोर्ड, आपके जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तब। लेकिन तोशिका के केस में ये जो इसने इसका ये जो कोड है ना, ये कोई और कोर्स के लिए है, ये हमारे मतलब लिटिल एंट्री वाला कोड नहीं है ये, ठीक है। तोशिका बेटे ये ध्यान रखना है जो भी है मतलब ये स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इस तरह का आपको दिखना चाहिए। और वैसे भी आपको यहाँ से क्रॉस चेक कर लिया करो यार, 128 हमारा सीटी का कोड है और 2023 चल रहा है, और रोल नंबर भाई का 91 नंबर पे इसने भरा था। किसी का 92 होगा, किसी का 100, 150, 200, 500, 800 ऐसे ही गए हैं। ये वाला नंबर चेंज हुआ है, बाकी सारा सेम है। ये वाला नंबर चेंज हुआ है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, और बाकी सब सेम है। मेरी बात क्या समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ बेटे, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है, छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज हो जाओगे आप, आपको लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। आपके पास अगर हम हैं तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने ये क्यों दिखाया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस इस तरह से दिखता है यहाँ पे नीचे ही, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है ये बच्चे का गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन कुछ तो मिस्टेक हुई है, जो भी है मिस्टेक, ये रेक्टिफाई करना चाहिए इसको, ठीक है। और अभी टाइम भी है, 11:50 तक रेक्टिफाई कर सकती है वो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने, आप तो चॉइस फिलिंग कब होंगी सर, सब बच्चे कह रहे थे सर हमने फॉर्म भर लिया, ऐसे हमें हमारा पूरा फॉर्म दिख रहा है बढ़िया, है ना। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले भाई ये तो कॉमन डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे 4:1 मैं आपको फॉर्म दोबारा एक बार, वैसे ही मैंने दिखा दिया बच्चे का, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और वहीं पे आपको नीचे यहाँ पे मैसेज आएगा, जैसे इंपॉर्टेंट मैसेज में इसमें लिख रहा है ना कि चेक नोटिफिकेशन फॉर चॉइस फिलिंग, आपका सेम ऐसा मैसेज दिखेगा। आपका अगर कुछ दूसरा मैसेज दिख रहा है, कुछ और है, तो भाई मेरे से संपर्क कर लो, मैं जाग रहा हूँ आपके लिए। 11:50 तक जो हेल्प कर पाऊंगा करूंगा। अब एक बच्चा है जो कह रहा है मेरे में एमसीए दिख रहा है, एमसीए दिख रहा है, उसको मैंने कहा बेटे सुबह ही सीटी पहुंच जाओ, फिर भी नहीं गया, है ना। उसको सुबह ही सीटी पहुंच जियो, अभी भी नहीं। लेकिन तालिब की दिक्कत थी, तालिब भाई की दिक्कत दूर होगी। जो भी बच्चों ने मेरे को कहा कि मेरे प्रॉब्लम आ रही थी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि भाई वो ना आए, है ना। मैं जीसीसी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि मैंने अपनी बातें सारी बोल दी हैं। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, 11 बजे तक का अपना टाइम मानो। वैसे 11 से 50 PM है, पर आप 11:50 तक का टाइम मत मान के 11 तक ही मान लो, 3 घंटे हैं। जाके फटाफट से फॉर्म भरो अपना।